हाय, ये क्लास है जीएस 2 जो है मध्य प्रदेश का प्रशासन और राजनीति। तो उसमें जो है उसका चौथा टॉपिक है मध्य प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य। अध्याय की रूपरेखा। मध्य प्रदेश का राजनीतिक परिदृश्य क्या है? जनजाति, पिछड़े और वंचित वर्ग का उत्थान, नक्सली समस्या से जुड़े मुद्दे। ये 3 टॉपिक देखेंगे। मध्य प्रदेश का राजनीतिक परिदृश्य देखते हैं कि 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ था और यहाँ पर फिर कई विविधताएं देखने को मिलती हैं। राजनीतिक परिदृश्य मतलब क्या होता है? परिभाषा है तो किसी भी देश या क्षेत्र में राजनीतिक घटनाओं और नीतियों, पार्टियों के बीच की गतिविधियों और उनके प्रभावों का अध्ययन होता है। राजनीतिक परिदृश्य। मध्य प्रदेश में वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य को समझने के लिए हम बीजेपी, कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय दलों की गतिविधियों प्रमुख नेता जैसे मोहन यादव, शिवराज सिंह चौहान, कमलनाथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया की रणनीतियों, निर्णय और नीतियाँ आदि का अध्ययन करना होगा। मध्य प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य को हम निम्न चरणों में समझा सकते हैं। प्रथम चरण 47 से 56, 1947 से 1956 हमारा प्रथम चरण है। ठीक है, इस समय कुछ नहीं कि स्वतंत्रता के बाद जब हम ABCD राज्यों में विभक्त किया गया था भारत को, उसमें A, B और C पार्ट जो थे वो मध्य प्रदेश ABC पार्ट के अंतर्गत आता था। ठीक है, अब इसमें जो पार्ट A स्टेट थे उसे CPN बरार, B स्टेट में मध्य प्रांत और C स्टेट में विंध्य प्रदेश व भोपाल को शामिल किया गया था। ठीक है, इनकी राजधानी देखिए CPN बरार की नागपुर थी, मध्य प्रांत की राजधानी ग्वालियर थी, विंध्य प्रदेश की रीवा थी और भोपाल स्टेट की भोपाल थी। ठीक है, और यहाँ पर रविशंकर शुक्ल, लीलाधर जोशी, शंभुनाथ शुक्ल और मोहम्मद हमीदुल्ला जो थे इनके राज प्रमुख थे। द्वितीय चरण 56 से 77 तक का काल था। यहाँ पे 77 में जिससे मध्य प्रदेश का 56 में गठन हुआ, 77 में कांग्रेस पार्टी की सरकार आई थी। फिर रविशंकर शुक्ल प्रमुख लोकप्रिय नेता के रूप में प्रसिद्ध हुए थे। तृतीय चरण देखते हैं 77 से 2003 के बीच में जो हुआ था वो थर्ड चरण था। इसमें जो थर्ड स्टेज में 1977 में कांग्रेस की विचारधारा में कैलाश चंद्र जोशी की सरकार बनी। फिर 80 में बीजेपी का प्रादुर्भाव हुआ। 90 में सुंदरलाल पटवा के नेतृत्व में बीजेपी सरकार आई थी। फिर 1992 में फिर राष्ट्रपति शासन लागू हो गया था। इसके बाद 93 2003 के बीच दिग्विजय सिंह प्रसिद्ध रहे। चौथा चरण जो 2003 से वर्तमान तक का है, ये बीजेपी सरकार प्रभावी रही है। यहाँ पे 2018 में 15 विधानसभा में बीजेपी सरकार कमलनाथ सरकार 2018 में जो है कमलनाथ सरकार चुनी कराई थी कांग्रेस पार्टी से, परंतु बाद में 2020 में दल बदल के कारण वो अल्पमत हो गई थी, तो 2 साल तक चली थी इनकी। अब शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में सरकार बनी थी। इसके बाद वर्तमान में 17 नवंबर 2023 को जो 16 विधानसभा चुनाव हुआ है उसमें डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी हुई है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश का राजनीतिक परिदृश्य है जो 4 चरणों में हम समझ सकते हैं। फिर राजनीतिक परिदृश्य तत्वों को शामिल करता है। क्या क्या तत्वों ने? राजनीतिक दल के नेता, राजनीतिक दल और उनके नेता कौन कौन से राजनीतिक दल है, क्षेत्रीय दल है, नेता कौन कौन से, पार्टी हाईकमान, दल परिवर्तन की प्रकृति, व्यक्ति केंद्रित राजनीति आदि। सरकार और उसकी संरचना। सरकार की संरचना जैसे कि राज्य विधानसभा एवं उनके कार्यप्रणाली, कार्यकारी विधानसभा शाखाओं की भूमिका, शासन और प्रशासन का संबंध, राजघरानों का प्रभाव। ठीक है, विशेष रहा है। सिंधिया घराना, रीवा घराना, राघवगढ़ घराना, कालूखेड़ा रियासत, ये रही है जो इनका प्रभाव हुआ है। नीतियाँ एवं कानून देखते हैं तो SC ST पिछड़ा वर्ग इन संबंधित जो भी नीतियाँ और योजनाएं। प्रदेश विभाजन का प्रभाव भी इस पर जो पड़ा है हमारा राजनीतिक परिदृश्य पर, तो छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ था, उसके बाद काफ़ी बदलाव आए। सिविल सोसाइटी और मीडिया का प्रभाव रहा है। आर्थिक और सामाजिक मुद्दे प्रभावित करते हैं। वर्ग हित प्रभावित करते हैं। SC ST पिछड़ा वर्ग, पंचायत एवं महिला सशक्तिकरण भी प्रभावित करते हैं। मध्य प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य के निर्धारक तत्व कौन कौन से और इसे प्रभावित करने वाले कारक? तो जो निर्धारक तत्व है उसमें कुछ निर्धारक तत्व जैसे ऐतिहासिक तत्व, संवैधानिक तत्व, राजनीतिक तत्व, आर्थिक तत्व, सामाजिक तत्व और भौगोलिक तत्व, ये तत्व जो है राजनीतिक परिदृश्य को निर्धारित करते हैं। तो इसमें निर्धारक तत्व जो है वो ऐतिहासिक तत्व जो भी सिंधिया, ग्वालियर घराना आदि, ये ऐतिहासिक तत्व। संवैधानिक तत्व में हम भारत राज्यों का संघ है तो केंद्र सरकार की सर्वोच्चता रहती है।
फिर केंद्र का राज्यों पर नियंत्रण, राज्यपाल की भूमिका, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, राज्य का वित्त सहयोग, ठीक है, और केंद्र द्वारा राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना, अखिल भारतीय सेवाएं। फिर राजनीतिक तत्व जैसे केंद्रीय नेतृत्व, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल जो है नेतृत्व करते हैं। मध्य प्रदेश में चुनावी रैलियों में डंबल इंजन की सरकार का उदाहरण प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। मुख्यमंत्री का व्यक्तित्व कैसा है, वो जैसे मोहन यादव का व्यक्तित्व भी प्रभावशाली, शिवराज सिंह चौहान का व्यक्तित्व महत्वपूर्ण था। गठबंधन की सरकार भी महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे 67 में गोविंद नारायण सिंह, विजयराज सिंधिया के सहयोग से गठबंधन सरकार बनी थी। लोकसभा दल, जनक्रांति, जनसंघ, वाम दल, संयुक्त पार्टी आदि, ठीक। क्षेत्रीय दलों का महत्व होता है। फिर केंद्रीय, राज्य एवं दलीय स्थिति, बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी है, तो सामंजस्य बना रहता है। दल बदल की प्रकृति देखते हैं हम, तो दल बदल 1959 में आम चुनाव के पश्चात दल बदल की राजनीति में वृद्धि हुई है। राष्ट्रपति शासन 356 महत्वपूर्ण, 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। आर्थिक तत्व भी महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। उद्योग, कृषि है। आर्थिक तत्व में कौन कौन से, जैसे उद्योग है, कृषि है, गरीबी बेरोजगारी है, वन संसाधन है, जल संसाधन है, जो है जल संसाधनों को बंटवारे से संबंधित विवाद, तो ये राजनीतिक परिदृश्य में प्रभाव डालते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक तत्व देखते हैं, तो भाषा हो गई, बुंदेलखंडी, बघेलखंडी, मालवी, निमाड़ी, ठीक है, और फिर सांस्कृतिक विविधताएं हो गई, लघु भारत की संज्ञा दी जाती है। सांस्कृतिक विरासत हो गई, होशंगाबाद पांडव की गुफाएं, रायसेन भीमबेटका की गुफाएं। नदियाँ हो गई, नदियों का मायका, सांस्कृतिक संपन्नता का, जनजातीय, अनुसूचित जनजाति वाला राज्य में, तो ये सब जो तत्व है। फिर कुछ भौगोलिक तत्व है, जैसे राजनीति, भूगोल एक दूसरे के पूरक होते हैं, तो भौगोलिक स्थिति में जनसंख्या, उद्योग, व्यापार के अनुकूल होते हैं, राजनीति भी सक्रिय होती है, ठीक है। तो ये 6 तत्व है जो कि हमारे मध्य प्रदेश की राजनीति को प्रभावित करते हैं। वंचित वर्ग, अब अगला टॉपिक है वंचित वर्ग। वंचित वर्ग से आशय उन लोगों से है जो समाज की मुख्य धारा से कटे होते हैं, जिन्हें समाज जीवन की मूलभूत आवश्यकता से वंचित करके रखा जाता है। उनके अधिकारों का हनन होता है। शोषक वर्ग ऐसे लोग होते हैं जो समाज में विकास की मुख्य धारा से अलग थलग पड़े रहते हैं, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक रूप से पिछड़े होते हैं, जीवन यापन के लिए मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाते हैं, और शोषित वर्ग के लोग अपने वर्चस्व स्थापित कर अलग थलग कर देते हैं। ऐसा वर्ग वंचित वर्ग कहलाता है। मध्य प्रदेश में भी कई सारे वर्ग हैं। तो पिछड़ा वर्ग उन वर्गों से है जो समाज की मुख्य धारा से विकास में पीछे रह गए, ठीक है। सुभेद्य समूह वे समूह होते हैं जो सामान्य जनसंख्या की तुलना में गरीबी, सामाजिक बहिष्कार के उच्च जोखिम का अनुभव करते हैं, वो सुभेद्य वर्ग होते हैं जो सामान्य जनसंख्या की तुलना में गरीबी और सामाजिक बहिष्कार के उच्च जोखिम का अनुभव करते हैं। असुरक्षित समूह वे समूह होते हैं जो यूरोपीय संघ ने परिभाषा दी है कि जो आम जनता की तुलना में अधिक गरीबी और सामाजिक बहिष्कार के शिकार होते हैं, वो असुरक्षित समूह होते हैं, ठीक है। जैसे प्रवासी है, निःशक्त व्यक्ति है आदि। और सुभेद्य वर्ग में जैसे निःशक्त जन, आश्रयहीन जन, ठीक है। और पिछड़ा वर्ग में जैसे SC ST OBC वाले SC ST OBC अल्पसंख्यक वर्ग जो होता है वो, ठीक है। वंचित वर्ग, महिलाएं, पिछड़ा वर्ग आदि। हाशिए पर स्थित ऐसे समूह होते हैं जो सामाजिक रूप से बहिष्कृत होते हैं, जिसे समाज की मुख्य धारा से हाशिए पर धकेल दिए गए हैं, ठीक है। और ऐसे समूहों के हितों की अनदेखी की जाती है, ये अल्पसंख्यक समूह में आते हैं। उपेक्षित वे लोग होते हैं जो जिनकी प्रत्याभूत अधिकारों तक स्वतंत्र पहुँच सुनिश्चित नहीं होती है तथा सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक दशाओं के परिप्रेक्ष्य में इनकी परिभाषा बदलती रहती है। जैसे महिलाएं, बालिकाएं, शिशु, ये सब उपेक्षित वर्ग में आते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश में वंचित वर्गों के उत्थान हेतु आरक्षण की व्यवस्था। आरक्षण अनुसूचित जनजाति को 20%, जाति को 16%, अन्य पिछड़ा वर्ग को 27%, EWS को 10%। ये हमारे आरक्षण का कुल जो है व्यवस्था है, जिसमें ST को 20%, SC को 16% है, OBC को 27% है, EWS को 10% आरक्षण दिया गया है। जनजाति ऐसे स्वदेशी समुदाय होते हैं जिन्हें ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर धकेल दिया गया है, ठीक है। 366(25) के अनुसार ऐसी जनजातियाँ जिनके अंदर कुछ हिस्सों समूहों से संविधान की 342 के तहत अनुसूचित जनजाति माना जाता है। इनके मुद्दे होते हैं, इनमें शिक्षा कमी होती है, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव होता है, पिछड़ापन होता है, आर्थिक सामाजिक भेदभाव होते हैं, आवास की समस्या होती है,
भाषा संस्कृति का संरक्षण संबंधी मुद्दे और सरकारी योजनाओं का सही लाभ न मिलना, भूमि अधिकारों का मुद्दा, आवागमन संसाधनों की कमी, अन्य अन्य समस्याएं होती है जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण समाप्त हो, जनजातीय समूह मदिरापन, राजनीतिक प्रतिनिधित्व कमी, समायोजन की समस्या, स्वच्छ जल, मानव तस्करी, ऋण और वन संसाधनों पर निर्भरता आदि। ठीक है, जनजाति की स्थिति देखते हैं तो मध्य प्रदेश जनसंख्या का 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पर 15.6 जनसंख्या निवास करती है। मध्य प्रदेश कुल जनसंख्या में जनजातीय जनसंख्या का प्रतिशत 21.09% है। ठीक, जनजातीय पर जनसंख्या कितनी होती है तो 21.09% होती है। निवासी जनजातीय विकास खंड है 15 जिलों में पिछड़ी जनजातीय बैगा सहरिया पाई जाती है। 43 जनजातियाँ अधिसूचित की गई मध्य प्रदेश में, 43। ठीक है, 2003 में 46 थी, 8 जो है वो विलोपित हो गई है। 8 जनवरी को 3 जनजातियों को विलोपित कर दी गई है, अब 43 बचे। विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह पीबीटीजी में भारत सरकार द्वारा किया जाने वाला वर्गीकरण विशेष रूप से हम देखते हैं। डेबर आयोग के आधार पर कहा गया था अनुसूचित जनजातियों के विकास दर में असमानता थी। उदाहरण बिरजिया बिहार, बिरहोर, असुर, मनकिड़िया, जरावा, शोम्पेन, राजी, बिरहोर, ये सब जो है पीबीजीटीज के अंतर्गत आती है। 2011 की जनगणना के अनुसार 17 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में फैली हुई है। जो पीबीटीजीज जनजातियाँ होती है 705 अनुसूचित जनजातियों में से 75 पीबीटीजी है, 2011 में से बताया गया। जनजातियों संबंधित समितियाँ एल्विन कमेटी, डेबर आयोग, लोकुर समिति, बुरिया समिति, बंदोपाध्याय समिति, शासा समिति आदि समितियाँ का गठन किया गया था। इनके कल्याण के लिए क्या क्या उपबंध तो संवैधानिक उपबंध जैसे 342 अनुच्छेद 342, 366, 25। ठीक है, फिर अनुच्छेद 15(4) है जो पिछड़े वर्गों के संबंधी विकास के प्रावधान, 16(4) है शासकीय सेवाओं में जनजाति व्यक्तियों के लिए पद निश्चित किए जाने की व्यवस्था, 17 अस्पृश्यता कानून 19 व्यक्ति की स्वतंत्रता, 46 जाति जनजाति दुर्बल वर्गों के शिक्षित आर्थिक हितों की रक्षा, 335 सेवाओं पदों के अनुसूचित जाति जनजाति के दावे, 164 एक बिहार मध्य प्रदेश ओडिशा में जनजातीय कार्य मंत्रियों के प्रावधान, 330 जाति जनजाति हेतु स्थानों का आरक्षण, 32 राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति जनजाति हेतु स्थानों का आरक्षण, पंचायतों में आरक्षण, नगर पालिका में आरक्षण, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा एवं अन्य राज्यों अनुसूचित क्षेत्र अनुसूचित भारत में तो 244 1, 255, 75 है, 338 है, 339 है, ये आपको पढ़ना चाहिए। फिर है विधिक उपबंध। विधिक उपबंध में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, पंचायत अधिनियम 1996, अनुसूचित जनजाति यानी परंपरागत वन निवासी अधिनियम 2006, अनुसूचित जनजाति यानी पारंपरिक वन निवासी संशोधन अधिनियम 2012। ठीक है, योजनागत कल्याणकारी उपबंध शंखनाद योजना और सिविल सेवक प्रोत्साहन योजना, उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति योजना, एकलव्य मॉडल, एकलव्य शिक्षा विकास योजना, प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, गुरुकुलम विद्यालय शिक्षा योजना, आकांक्षा योजना, सीएम राइज, जनजाति योजना, दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना, स्वास्थ्य के लिए आहार अनुदान योजना, दीदी वाहन सेवा योजना, देवारण्य योजना, सिकल सेल उन्मूलन मिशन, मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना, हीमोग्लोबिन निदान, बिनोपैथी निदान कार्यक्रम, स्वरोजगार कौशल विकास संबंधी टंटिया बिल स्वरोजगार योजना, टंटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना, भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना, आर्थिक मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विशेष परियोजना, वित्त पोषण योजना, आर्थिक कल्याण एवं सशक्तिकरण योजना, समग्र अंत्योदय योजना, पंचधारा योजना, मुख्यमंत्री मदद योजना, मध्य प्रदेश वन मित्र पोर्टल, प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना, नीतिगत उपबंध राष्ट्रीय जनजातीय नीति 2006, मध्य प्रदेश युवा नीति 2023, संस्थागत उपबंध आदिम जाति संस्थान विकास संस्थान, आदिवासी का लोक कला परिषद भोपाल, उद्यमी विकास संस्थान मध्य प्रदेश रोजगार प्रशिक्षण संस्थान 81, आदिवासी वित्त विकास निगम 94, राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग 95, आदिवासी शोध संचार केंद्र 94, हस्तशिल्प विकास निगम 1981। ठीक है, ये अनुसूचित जाति हो गया। अब जनजाति हो गया, अब जाति।
जाति से हम जो है कल क्लास लेंगे। थैंक यू।